हाय चैंपियंस, मैं आपका अक्षय सर फिर एक नए टॉपिक के साथ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देखिए रिप्रोडक्शन क्या होता है कि रिप्रोडक्शन एनिमल और प्लांट्स दोनों में होता है। ऑब्वियसली बात है, सबको अपने जनरेशन, अपने ऑफ स्प्रिंग को या अपने आप को स्टेबल रखना है तो रिप्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट और एनिमल, ये दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। पहले आज हम समझेंगे कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्या क्या उसमें होता है और कैसे कैसे ये प्रोसेस चलती है। ठीक है, इसको समझेंगे अच्छा से और पूरी क्लास को अच्छे से समझना। आपको इसी क्लास में पढ़ाते समय ये पूरे चीज आपको याद हो जाएगा। आज हम देखेंगे रिप्रोडक्शन प्लांट्स का सबसे पहला टॉपिक शुरू करेंगे। आपका जो टेक्स्ट बुक चैप्टर 11 का है, आज देखेंगे हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसको पहले इंट्रोडक्शन के साथ हम शुरू करेंगे। The process by which the living organism produce the individual of their own type is called reproduction. Reproduction क्या होता है? अपने ही तरह किसी एक ऑफ स्प्रिंग को बॉन्ड करना, जन्म देना, या अपने ही तरह किसी प्रकार किसी टाइप में ऑफ स्प्रिंग को देना। जैसे कि बोल रहा है कि द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे सरवाइव कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्या करे, प्रोड्यूस करे इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन, अपने ही तरह एक इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करे, उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसमें प्लांट्स में क्या होता है कि दो तरह से होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे किसी प्लांट्स को, हर एक प्लांट में एक फ्लावर होता है और फ्लावर, तो एक फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। पर अगर फ्लावर को छोड़ दें, अगर हम जैसे अगर फ्लावर को छोड़ दें, इस फ्लावर को अगर छोड़ दें तो जो भी उसका पार्ट्स होता है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन में। आगे हम समझेंगे इसको कैसे कैसे सब चलता है। द रिप्रोडक्शन मे बी द टू टाइप्स प्लांट्स डिपेंडिंग अपॉन विच पार्ट ऑफ देयर बॉडी दे यूज टू रिप्रोड्यूस। अभी मैंने बताया जैसे कि आपके घर में बहुत सारे प्लांट्स होंगे, आपने देखा होगा कि प्लांट्स में क्या होता है कि फ्लावर भी होता है, फ्लावर के अलावा क्या होता है उसके अदर पार्ट भी होते हैं। तो फ्लावर में क्या होता है, तो जैसे अगर फ्लावर से रिप्रोड्यूस किया जाता है किसी प्लांट को तो उसको कहेंगे हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अगर फ्लावर को छोड़कर अगर अदर देन फ्लावर को अगर हम जिस पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं उसको कहेंगे वेजिटेटिव पार्ट्स। आपने देखा होगा, आपने गुलाब का फूल देखा होगा घर में, तो हम क्या करते हैं कि गुलाब के फूल से तो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, हम कभी कभी क्या करते हैं कि उसके वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करके एक प्लांट्स सेम उसके जैसा ग्रो कर लेते हैं। उसी तरह है द प्लांट्स में भी रिप्रोड्यूस आइदर बाय द फ्लावर, या तो फ्लावर से, दैट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। उसको या तो हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अगर हम जैसे प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन आइदर बाय द फ्लावर, या तो हम फ्लावर से उसको रिप्रोड्यूस कराएं या अदर देन उसको जैसे अदर पार्ट से कराएंगे तो उसको हम कहेंगे वेजिटेटिव पार्ट्स। ये देखिए पहले इसको समझना कि एक पार्ट मैंने जो बताया फ्लावर से कराएंगे, अगर फ्लावर से अगर किसी प्रकार का हम उसको रिप्रोडक्शन कराते हैं उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव उसका पार्ट्स जो फ्लावर में है। जैसे स्टामेंस, एस्टिग्मा, ये सब जो है आपको एस्टिग्मा, स्टामेंस, पिस्टिल्स, ये सब आगे हम पढ़ेंगे। उसमें मेल पार्ट, फीमेल पार्ट उसमें भी होते हैं। कोई कोई फ्लावर जो बाइसेक्सुअल होता है, कोई कोई होता है यूनिसेक्सुअल होता है, उसका अलग अलग प्रोसेस होता है। वो सारे डिटेल्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पार्ट्स बाय एंड अदर पार्ट्स ऑफ दिस बॉडी लाइक ए रूट्स, अगर फ्लावर को छोड़ दें, फ्लावर को छोड़ने के अलावा क्या, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, दैट आर इज कॉल्ड ए वेजिटेटिव पार्ट। इसको अच्छे से समझेंगे हम। रिप्रोडक्शन क्या होता है प्लांट्स में, मे बी इन द टू टाइप्स। क्या होता है, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट्स, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गया आपका फ्लावर जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों कंटेन कर रहे हैं, और वेजिटेटिव पार्ट्स होता है कौन सा, अगर फ्लावर को छोड़ के किसी भी उसके भाग से अगर रिप्रोडक्शन कराते हैं आप उसको कहेंगे वेजिटेटिव पार्ट्स। रिप्रोडक्शन में बी द टू टाइप्स। अब रिप्रोडक्शन को बांटा गया दो टाइप्स में। अब इसमें होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल आप यहां पे देख रहे हैं। जैसे यहां पे देखेंगे सबसे पहले में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे इफ ए प्लांट रिप्रोडक्शन थ्रू द फ्लावर, द रिप्रोडक्शन इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
अगर किसी भी प्लांट को अगर रिप्रोडक्शन हम कराते हैं, रिप्रोड्यूस कराते हैं, किससे, किसके द्वारा, फ्लावर का हेल्प लेके अगर उसको रिप्रोड्यूस कराते हैं तो वो कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर किसी प्लांट्स का हम जैसे एसेक्सुअल में है कि इफ द न्यू प्लांट ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम द ओनली वन टाइप ऑफ पेरेंट्स, if the only one type of parents, it may be मेल या इसमें भी फीमेल, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि दो पार्ट्स नहीं, इसमें क्या होता है कोई एक ही जो होगा या तो मेल ही आपको जर्मिनेट कर दे या रिप्रोड्यूस कर दे या फीमेल ही आपको रिप्रोड्यूस कर दे। जैसे इफ ए न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस, अगर कोई नया प्लांट प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ पेरेंट सेल, किसी एक पेरेंट सेल को ही लेके थ्रू द सम वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट नॉट ए रिप्रोडक्टिव पार्ट, याद रखना वेजिटेटिव पार्ट क्या बोला मैंने आपको, अगर फूल को छोड़कर, फ्लावर को छोड़कर जो किसी भी पार्ट से अगर आप रिप्रोड्यूस कराते हैं उसको वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। जैसे रूट, स्टेम्स, लीव्स, इसको like leaves, stem, roots, etc. of the plant, that reproduction is known as the asexual reproduction। इसको एकदम अच्छा समझना, asexual reproduction में पेरेंट्स सिंगल पेरेंट्स होंगे, सिंगल पेरेंट्स, और क्या इसमें हेल्प करेगा, वेजिटेटिव पार्ट्स को लेकर अगर हम किसी प्रकार का रिप्रोडक्शन कराते हैं उसको कहेंगे asexual रिप्रोडक्शन, और क्या होगा, न्यू प्लांट जर्मिनेट या रिप्रोड्यूस होगा। अब देखेंगे जैसे asexual प्लांट में, asexual reproduction in the plant may occur through the various different mechanism, some of them are discussed below। अब क्या होता है asexual reproduction का आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से asexual reproduction में कैसे कैसे क्या asexual reproduction में बहुत सारे पार्ट्स हैं। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप समझेंगे कैसे कैसे ये asexual reproduction में कितना पार्ट्स है। पहले देखेंगे इसमें सबसे पहले आता है आपका फीजन, सबसे पहले आता है फीजन। फीजन समझना है इसको, फीजन क्या होता है। अब मैंने इससे पहले अमीबा के बारे में पढ़ा है आपको, आप समझेंगे उसको कैसे। फीजन इज द कॉमनली, यहां थोड़ा सा एरर है, इन द बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी। किसमें फीजन हम किसमें देखते हैं, फीजन देखते हैं कॉमनली इन द बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी में। ये याद करते चलना मेरे साथ, यही इतना ही टॉपिक, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी जो आपके बुक में दिया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपका। जैसे बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी में, इन दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस, याद है आपको न्यूक्लियस सेल का, हमारे सेल का भी हो या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल हो उसका न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी आइडेंटिटी बताने में। आप आगे जब पढ़ेंगे 9th और 10th में तो न्यूक्लियस के अंदर ही आपका डीएनए होता है। एक न्यूक्लियस आपकी पूरी हिस्ट्री बता सकती है कि आप क्या हैं, आपको कौन सा बीमारी होगा, किस आपके पहले किसी को कौन सी डिजीज थी या कौन सफर कर रहा है, ठीक है। If the nucleus of the cell is divided into the two equal parts, फ्यूजन में याद रखना न्यूक्लियस क्या हो रहा है, टू इक्वल पार्ट्स में यहां डिवाइड हो रहे हैं। ये देखिए यहां से आपका जो ये न्यूक्लियस, ये दोनों ही डिवाइड हो रहा है इक्वली, और ये इक्वली पेरेंट सेल अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करके टू डॉटर सेल में बांटेंगे, टू डॉटर सेल्स में बांटेंगे, और यही प्रोसेस आपका कंटिन्यू चलते रहेगा। एक जैसे ये पेरेंट सेल है हमारा, इस पेरेंट्स ने क्या किया, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड किया, डिवाइड करके क्या बना रहा है, टू डॉटर सेल्स। अब ये टू डॉटर सेल्स क्या करेंगे, ये टू डॉटर सेल्स आपको 4 बनाएंगे, वो 4 8 बनाएंगे और 8 बनाएंगे, ऐसे ये प्रोसेस चलते रहेगा। अब मानिए कि आप ये एक ले लेते हैं, तो ये जब सेपरेट होकर अलग जाएगा तो ये भी सेम यही प्रोसेस करेगा, इसीलिए इसको कहते हैं इमोर्टाइल। ये अमर होते हैं, अमर इसलिए होते हैं क्योंकि ये मरते ही नहीं है, ये अपने ही न्यूक्लियस को डिवाइड करके अपने डॉटर सेल्स में डिवाइड करते हैं। पर हम लोग में क्या होता है कि हमने अगर रिप्रोड्यूस किया अपने बच्चे को, ऑफ स्प्रिंग को, तो एक समय के बाद हम डेथ कर जाएंगे। पर ये मानव जाति का ऐसे चलता है या एनिमल्स का ऐसे ही चलता है। इसमें क्या होता है कि ये अपने आप को ही डिवाइड करके 2 भाग में बांट देता है, ठीक है। The cytoplasm accumulate around both of the parts and both the part develop into the 2 individual daughter cells। मैंने वही बताया आपको कि जैसे ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक साइटोप्लाज्म एक ऐसा लिक्विड, जेली लाइक लिक्विड होता है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स आते हैं। उस ऑर्गेनेल्स में अब ये क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि आपको न्यूक्लियस जैसे ही डिवाइड करता है 2 भाग में, ये कंटिन्यू चलते जाता है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ये फ्यूजन में होता है आपका, और ये फ्यूजन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा आप, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है। तो इसने जैसे ही वहां देख रहे हैं 2 डॉटर सेल्स, यहां 2 डॉटर सेल्स आपको बन रहा है, ठीक है। 2 डॉटर सेल्स से फिर एक तैयार हो गया आपको,
ठीक है। अब आगे देखेंगे वन सेल प्रोड्यूस द टू डॉटर सेल, देन दिस टू डॉटर सेल प्रोड्यूस 4 एंड प्रोसेस गो ऑन। ऐसे ही प्रोसेस चलता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये प्रोसेस कंटिन्यू ऐसे ही चलते रहेगा। और क्या डिवाइड कर रहा है इसमें, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, अपने न्यूक्लियस को सेपरेट करके एक न्यू डॉटर सेल्स बना रहा है। अब आगे देखेंगे इसके है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको जानना आपको जरूरी है। सम टाइम ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन द सेल डेवलप ए प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड इट इज कॉल्ड ए सिस्ट। अब समझना है इसको कि इसको थोड़ा सा समझिएगा आप, 1 मिनट रुक जाइए। द सम टाइम ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है जो आपके अनुसार नहीं चलता हो। हमेशा क्या होता है कि हर चीज आपके अनुसार नहीं चलती है, हमारे अनुसार। अगर मैं कुछ चाहता हूं और मेरे ही हिसाब से सब चीज होने लगे तो उसको कहते हैं फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। तो मेरे लिए, हर इंसान के लिए अच्छा होगा फेवरेबल कंडीशन। अगर हम ये चाहते हैं मिल जाता है तो फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है। अगर एग्जाम दे रहे हैं सब हिसाब मेरे ही हिसाब से अगर क्वेश्चन आ जाता है, मेरे ही हिसाब से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वो मेरा फेवरेबल कंडीशन हुआ। पर क्या होता है एग्जाम में, कभी कभी होता है कि आपका अनफेवरेबल कंडीशन में आपको एग्जाम देना पड़ता है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। उसी तरह यहां पे है कि जैसे ही सम टाइम ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन द सेल डेवलप्स ए प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड इट इज कॉल्ड ए सिस्ट। याद रखिएगा, प्रोटेक्टिव लेयर्स, जैसे ही मानिए किसी को आपने बचा के रखा है, आप समझ रहे हैं कि आपने, एक एग्जांपल ले लीजिए कि किसी को आपने, कोई अनाज है, अनाज को आप भीगने से बचाते हैं तो उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के आप बचाते हैं कि बारिश में भीगे नहीं, तो उसको क्या कहेंगे, आपके लिए वो फेवरेबल कंडीशन है नहीं, आपके लिए वो अनफेवरेबल कंडीशन है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेंगे, आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे क्या, कि बारिश से भीगे नहीं, वो बीज हमारा खराब ना हो या वो अनाज हमारा खराब ना हो, ठीक है। तो उसी तरह ये भी क्या करता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो ये क्या करता है कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जिसको कहते हैं सिस्ट एंड इट्स कीप ऑन द मल्टीप्लाइंग इनसाइड इट। वो अंदर ही अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के अंदर ही मल्टीप्लाई करता है अपने आप को, ठीक है। पर जैसे ही व्हेन कंडीशन गेट ए फेवरेबल, जैसे ही कंडीशन उसके अनुसार फेवरेबल आता है तो वो सिस्ट रप्चर करता है, वो फटता है, वो सिस्ट जो प्रोटेक्टिव लेयर हटता है क्योंकि उसके अनुसार फेवरेबल कंडीशन आ गया है, एंड द डॉटर सेल इज गेट रिलीज। समझना इसमें, फ्यूजन में क्या बोला मैंने कि फ्यूजन में क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में, कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशन में वो अपने आप को प्रोटेक्टिव लेयर बना के एक सिस्ट बनाता है। जैसे ही उसके अनुसार फेवरेबल कंडीशन आता है तुरंत वो रप्चर करता है, वो फटता है और अपने जो डॉटर सेल्स है उसको रिलीज कर देता है क्योंकि उसके अनुसार फेवरेबल कंडीशन आ गया है, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से लगता है कि आप पूरी तरह इसको समझ गए होंगे कि फ्यूजन किसका एग्जांपल मैंने बताया है। फ्यूजन किस में होता है, बैक्टीरिया में होता है जिसको ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं। क्या होता है उसमें फ्यूजन में, कि बाइनरी फ्यूजन में होता है कि जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस अपने आप को सेपरेट करते हैं डॉटर सेल्स में, वो डॉटर सेल्स एक तैयार होकर क्या बनते हैं, एक न्यू डॉटर सेल्स बनते हैं। और ये कंडीशन याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर मानो कि तुमको अनफेवरेबल कंडीशन मिल रहा है तब उस समय वो कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये याद रखिएगा क्या करेगा, सिस्ट बना देगा। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा इसके अनुसार वो क्या करेगा, इसको रप्चर करके रिलीज कर देगा। आई होप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं, बस साथ में लगे रहिए अक्षय सर के, बस सारे कॉन्सेप्ट आपको यहां समझ आते रहेगा, कोई दिक्कत आपको यहां पे नहीं होने वाला है। ये ठीक है। अभी देखेंगे फ्रेगमेंटेशन, दूसरा पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फ्रेगमेंटेशन से पता चलता है कि फ्रेगमेंट छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। ये देखिए एक पूरा तैयार यहां पे पेरेंट सेल है, इसको फ्रेगमेंट में तोड़ा जा रहा है, 1 से 4, यहां देखिए 1 से 4 जाएगा, 4 से 16 जाएगा, ऐसे जाएगा यहां पर, याद रखिएगा। ये फ्रेगमेंट में, फ्रेगमेंट क्या होता है, किसी भी एक आप धागा ले लीजिए, उसको अगर हम बोले फ्रेगमेंट में काटने के लिए छोटे छोटे पीस में आपको काटना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये हमको देखने को कहां मिलता है, सिर्फ एग्जांपल याद रखिएगा, इसमें आपको एग्जांपल याद रखिएगा, इसमें सिर्फ एग्जांपल याद रखिएगा क्या
कि दिस मेथड इज कॉमनली इन फिलामेंट लाइक ए स्पायरोगैरा। ये याद रखिएगा, अभी हमने याद किया फ्यूजन में कौन सा एग्जांपल था, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और यहां पे कौन सा है फ्रेगमेंटेशन में आपका है स्पायरोगेरा। स्पायरोगेरा याद रखना, इसमें क्या होता है कि एक फिलामेंट टाइप्स का एक आपको रहेगा पूरा पेरेंट्स बॉडी, उसमें न्यूक्लियस भी रहेगी आपकी। बिना न्यूक्लियस का तो ऑब्वियसली बात है कि कोई डॉटर सेल जर्मिनेट होगा नहीं होगा। हमारा भी जन्म हुआ है एक न्यूक्लियस सेल्स के, सेल में बिना न्यूक्लियस का हमारा भी जन्म नहीं होता, क्योंकि सेल कंटेनिंग करता है न्यूक्लियस और डीएनए, याद रखना। तो न्यूक्लियस उसमें होगा, सेप्टा इसको कहते हैं जो आउटर लेयर से, सेप्टा एंड स्पाइरल, ये देख रहे हैं डीएनए टाइप का बना हुआ है, इसको कहते हैं स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। आई होप क्लोरोप्लास्ट आप समझते होंगे। क्लोरोप्लास्ट ऑरिजिनल्स है जिसमें पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो होता है आपको किसी भी प्लांट को ग्रीन रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जितने भी प्लांट्स हैं क्यों ग्रीन ही क्यों हैं, और ग्रीन ही हमको क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट रहता है, उस ऑर्गेनेल्स का नाम है क्लोरोप्लास्ट। यहां इसको रिवीजन भी करते हम चलेंगे जो पढ़ाया जा चुका है। अब इसमें जो ये पेरेंट सेल है, देखिए यहां पे सेगमेंट यहां से कटा, ये एक यहां आ गया, यहां से कटा, यहां आ गया, इस तरह 4 या 5 4 आते हैं, ठीक है। अब वो 4 क्या होगा, वो तैयार होंगे पेरेंट सेल में, फिर वो इसी तरह फ्रेगमेंट करते ही जाएंगे अपना आपको। तो याद रखिएगा बाइनरी फ्यूजन में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बन रहा था। इसमें फ्रेगमेंटेशन में जितना भी हो 1 से 4 ही मिनिमम देखें कि टूटता है, फिर 4 से ऐसे चलता है। उसमें एग्जाम्पल जरूर याद रखना, स्पायरोगेरा, इसमें स्पायरोगेरा है, और हम बाइनरी फ्यूजन में कौन सा पढ़े थे, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया। द बॉडी ऑफ द स्पायरोगेरा सिंपली ब्रेक अप इनटू द स्मॉल फ्रेगमेंट एंड डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल। अभी मैंने तुमको बताया कि एक पेरेंट सेल है, वो अपने बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेगा, और तोड़ने के बाद क्या करेगा, एक न्यू इंडिविजुअल को क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, अपने न्यू इंडिविजुअल को एक जन्म देगा। आगे देखेंगे, दिस कैन बी मोस्टली ऑब्जर्व इन द एक्सटिंक्ट वाटर वेयर दिस इज अल्गी यूजुअली ग्रो। एक्सटिंक्ट मतलब मेरे ख्याल से आपको जानते होंगे कि एक्सटिंक्ट मतलब होता है रुका हुआ पानी, जो पानी जम जाता है, जो थोड़ा महकता है पानी, कह सकते हैं नाली का पानी हो या कहीं का पानी जो है स्टोर हो गया है, उसमें ये जर्मिनेट या इसमें पाया जाता है स्पायरोगेरा। अलगी भी आप देखेंगे, जैसे कल चलाते हैं तो देखते होंगे साइड में थोड़ा ग्रीनिश बना रहता है, तो अलगी ये सब चीज आपको पानी जहां स्टेगनेंट रहता है वहीं पे ये पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बर्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये आपके नीट मेडिकल एग्जाम में भी पूछता है बर्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। तो थोड़ा इसका मैं ट्रिक बता दूंगा आपको याद करने का, पहले इसको समझ लेंगे कि बर्डिंग क्या होता है। बर्डिंग में क्या होता है कि द बर्ड इज ए बल्ब लाइक प्रोजेक्शन। आप यहां देख रहे होंगे कि यहां पे ये जो बर्ड है, ये देख रहे हैं कि बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें, ये बर्डिंग इसको कहते हैं। जो एक देखिए ये पेरेंट सेल है, इसने क्या किया कि यहाँ पे न्यूक्लियस को इनलॉन्गमेंट करना शुरू किया, करने के बाद फॉर्मिंग क्या बर्ड बना रहा है। और जैसे ही बर्ड बन जाएगा तो एक समय हम लोग इसमें देखेंगे इसमें देखेंगे कि आगे जाकर ये पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाएगा आगे जाके, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इसमें यही चीज याद रखना है कि बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। बल्ब आपने देखा होगा घर में, उसके जैसा स्ट्रक्चर होता है, और प्रोजेक्शन करेगा इनटू द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच ग्रो इनटू द न्यू इंडिविजुअल एंड सेपरेट फ्रॉम द बॉडी। ये हमारा पेरेंट सेल है, इसने क्या किया कि इलोंगेट किया उसको, और इलोंगेट करने के बाद एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम बर्डिंग कहते हैं, और वो आगे जाके क्या होगा, उस पेरेंट्स बॉडी से सेपरेट हो जाएगा, और सेपरेट करके अपने आप को फुल्ली ग्रो करेगा, ठीक है। मैं समझ रहा हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। दिस मेथड इज मोस्ट कॉमन इन ईस्ट। अब देखिए क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन पूछता है कि दे देगा कि बर्डिंग किस में पाया जाता है, ठीक है। और बर्डिंग में दे देगा आपको 4 ऑप्शन में दे देगा अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी दे देगा, बैक्टीरिया दे देगा, प्लाज्मोडियम दे देगा, और आपको दे देगा ईस्ट। तो याद रखना, आपको एक ट्रिक याद रखिएगा जिसको बाई, ठीक है। बाई मतलब क्या होता है, खरीदना कोई चीज। तो बाई से क्या हो जाएगा हमारा, बी यू से हो जाएगा बर्डिंग हो जाएगा बी यू से बर्डिंग, और पाया किस में जाता है, ईस्ट में, ठीक है। किस में होता है, ईस्ट में,
ठीक है। एक ट्रिक याद रखना, बाई, बाई मतलब होता है कोई भी चीज जाके खरीदना, खरीदना, तो बी यू से हो जाएगा आपका बर्डिंग। पाया किस में जाता है? ईस्ट में। A little cytoplasm gather at the one side of the body in the produced bird। देख रहे हैं, ये सारे जाके एक तरफ गैदर होकर और यहाँ पे एक समय प्रोजेक्ट करके एक बल्ब बना रहे हैं। वो बल्ब बनाने के बाद क्या हो रहा है, वो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना के वो अपने आप को सेपरेट कर लेंगे। बस यही है आपका, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसमें भी न्यूक्लियस सेपरेट हो रहा था, इसमें भी न्यूक्लियस सेपरेट हो रहा है, और फ्रेगमेंटेशन में भी न्यूक्लियस सेपरेट हो रहा, और इसमें भी न्यूक्लियस सेपरेट हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए आपको। एंड द लास्ट, इसी के आगे है, ये सेकेंड लास्ट में, इसमें आगे है द बर्ड ग्रो इनटू रैपिडली इनटू द न्यू इंडिविजुअल। इसमें भी आधा है, आधा ही है। द बर्ड दैट ग्रो रैपिडली इनटू द न्यू इंडिविजुअल एंड द फाइनली गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया आपको कि वो पेरेंट सेल क्या करता है, न्यूक्लियस को इलोंगेट करा के एक बर्ड तैयार करता है जो कि बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और बल्ब लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा, बल्ब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है कि अपने आप को एक समय के बाद रैपिडली, तेजी से उसको सेपरेट कर लेगा। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होता है, मैंने बताया था आपको। यूनिसेलुलर क्या होता है, सिंगल सेल, सिंगल सेल जिसमें प्रेजेंट रहता है उसको यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनिमिस होता है सिंगल। यूनिसेलुलर स्ट्रक्चरल दैट रिमेन प्रोटेक्टेड बाय ए वॉल एंड प्रोड्यूस द न्यू इंडिविजुअल इन द फेवरेबल कंडीशन। अब देखिए यहां भी आ गया फेवरेबल कंडीशन, आप ध्यान देखना, यहां भी आ गया है फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन मैं बता चुका हूं कि फेवरेबल कंडीशन क्या होता है। स्पोर आर द स्मॉल यूनिसेलुलर दैट रिमेन इन प्रोटेक्टेड बाय द वॉल एंड प्रोड्यूस द न्यू इंडिविजुअल इन द फेवरेबल कंडीशन। सम प्लांट्स लाइक ए मॉल्ट्स, मॉसेस एंड द फर्न, मॉल्ट्स, मॉसेस and the fern bear a spore. These are the spores remain in disperse in the air। याद रखिएगा ये एग्जाम्पल, मॉल्ट, मॉसेस एंड फर्न। द स्पोर फॉर्मेशन का यही 3 है, मॉल्ट, मॉसेस एंड फर्न। ये जैसे ही स्पोर तैयार होता है ये अपने आप को एयर में डिस्पर्स कर लेता है। जैसे ही हवा आता है ये अपने आप को हवा में उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह जाता है। They find a favorable condition to grow and they settle on the place from their wall, get a ruptures and a new individual develop from the within the spore। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि प्रोटेक्टिव जो लेयर्स बनाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो क्या करता है, वो रप्चर कर लेता है और देखता है कि मेरे हिसाब का, मेरे फेवरेबल कंडीशन में वो क्लाइमेट है, इन्वायरमेंट है, तो उड़ जाता है, वो उड़ जाता है और विद इन द स्पोर वो डेवलप करने लगता है, तब उसको डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। द फंगस दैट वी ऑफन observe in the slate braid develop through these spores। This method is common in mushrooms। मशरूम आप जानते होंगे जिसको कहते हैं कुकुरमुत्ता मशरूम्स। आप अब इसमें तो ये भी चलता है कि मशरूम क्या वेज है कि नॉन वेज है, इस बात पे मैं नहीं जा रहा हूं, पर याद रखना मशरूम को लोग जनरली जानते हैं कुकुरमुत्ता के नाम से। इट्स नॉट मीन इन द यूरिन ऑफ डॉग, ठीक है। एंड द माउल्ड एंड द मॉसेज, आप देखिए किसी ब्रेड को आप छोड़ दीजिए घर पे, कुछ दिन के बाद उसमें धागा धागा रेशा टाइप का व्हाइट कलर का आ जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें आप ध्यान रखना, बस 3 एग्जाम्पल याद रखिएगा, मशरूम, माउल्ड एंड मॉसेस, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब यहां देख रहे हैं ये थैला लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और ये थैला लाइक स्ट्रक्चर जब रप्चर हो रहा है तो ये जो छोटे छोटे दाना निकल रहे हैं एयर में जो उड़ के चल जाएंगे उसको कहते हैं स्पोर। मेरे ख्याल से आपको देखिए एग्जांपल याद है राइजोपस। अब यहां से आपका आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। आई होप आप की एंजॉय किए होंगे इस टॉपिक को, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से इस टॉपिक को पढ़ लिए होंगे। जय हिंद।